नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन। आप सुन रहे हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बजे थे। मुंबई की एक ऊंची इमारत जहां एक आलीशान कंपनी का दफ्तर था। उस रात इमारत लगभग खाली थी, सिवाय कुछ कर्मचारियों के जो एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन खत्म करने के लिए देर तक रुके थे। विक्रम, शिखा, नील और अमन चारों ने एक दूसरे को देखा और तय किया कि अब घर जाना चाहिए। वे सभी थके हुए थे और अपने अपने घर जाने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे लिफ्ट में चढ़े, उनमें से किसी ने सोचा नहीं था कि आज की रात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और वह नीचे की ओर चलने लगी। अचानक बीच में ही लिफ्ट अटक गई। चारों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि यह मामूली तकनीकी खराबी है और जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन जब कुछ मिनट बीत गए और कोई हलचल नहीं हुई तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। अमन ने इमरजेंसी बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फोन में नेटवर्क नहीं था और बाहर का सारा सिस्टम बंद था। चारों के चेहरे पर तनाव था और लिफ्ट में अचानक एक अजीब सन्नाटा छा गया। शिखा ने नील से कहा, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला? नील ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें समझ में आ गया कि यह सामान्य स्थिति नहीं थी। अजीब बात यह थी कि लिफ्ट के भीतर ठंडक बढ़ने लगी और लिफ्ट के शीशे पर अजीब से निशान बनने लगे। तभी लिफ्ट की बत्ती कुछ पल के लिए बंद हो गई और जब वह फिर से जलने लगी तो चारों ने देखा कि लिफ्ट में एक 5वां शख्स खड़ा है। उसका चेहरा बेहद भयानक था। उसकी आंखें लाल और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी ओर देखते ही चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वह व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा और बुदबुदाने लगा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? तुम यहां फंस चुके हो। अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं यहां की आत्मा हूं। इस इमारत में बरसों से फंसा हुआ हूं। जो भी इस लिफ्ट में आता है उसे मैं नहीं छोड़ता। उसकी बात सुनकर चारों के होश उड़ गए। विक्रम ने चिल्लाकर लिफ्ट के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजे ने 1 इंच भी नहीं हिली। उस आत्मा ने आगे बढ़ते हुए कहा, यहां से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, मुझसे माफी मांगो और अपने जीवन के गुनाह कबूल करो। डर के मारे चारों ने अपने अपने गुनाह कबूल करने शुरू कर दिए। शिखा ने रोते हुए बताया कि उसने अपने ऑफिस में धोखाधड़ी की थी। नील ने कबूल किया कि उसने किसी की सच्चाई छुपाकर उसे नुकसान पहुंचाया था। अमन ने स्वीकार किया कि उसने अपने परिवार से झूठ बोला था और विक्रम ने कबूल किया कि उसने पैसों के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद की थी। उस आत्मा ने उनकी ओर ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे गुनाह तुम्हें यहां रोके रखने के लिए काफी है। उसकी आंखों में क्रूरता थी और वह धीरे धीरे और नजदीक आने लगा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें यकीन हो गया कि वे अब नहीं बच पाएंगे। अचानक शिखा के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने भगवान को याद करना शुरू किया और भगवान से माफी मांगने लगी। बाकी तीनों ने भी उसका अनुसरण किया और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगे। तभी लिफ्ट में एक रोशनी चमकी और वह आत्मा अचानक गायब हो गई। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगी और कुछ ही समय बाद दरवाजा खुल गया। चारों जल्दी से बाहर निकले और राहत की सांस ली। वे समझ गए थे कि उनका सामना सिर्फ एक आत्मा से नहीं, बल्कि उनके खुद के गुनाहों से था। उस अनुभव के बाद उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। वे अपने गुनाहों को सुधारने में जुट गए और कभी भी किसी के साथ गलत करने का विचार नहीं किया। ये रात उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक थी कि कोई भी भूत प्रेत नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म ही हमें डराने आते हैं। तो दोस्तों, अपनी राय देना ना भूले। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।